बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमलों का दारो मदार नीयत पर होता है। लतीफ़ अवान साहब, आपका बहुत पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये उस दिन आप प्रोग्राम की कवरेज के लिए भी आए। उसके बाद ये जो इंटरव्यू का सिलसिला ये चला, हमारे उस अज़ीज़ सोशल एक्टिविस्ट जो है उसने एक इंटरव्यू अपलोड किया हमारे ही एक अज़ीज़ रिश्तेदार का। उसके बाद जो फ़िज़ा फैली अनारकी की, आप उसका एक इलाके का दर्द रखते हुए, महसूस करते हुए कहीं हालात ज़्यादा ख़राब ना हो जाऊँ, आप फिर एक दफ़ा फिर मेरे पास आए असल हक़ाइक़ जानने के लिए। तो मैं थोड़ा तफसील में जाऊँगा, आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा कि मैं ये आपको पूरी मैं ब्रीफिंग देता हूँ। बैक पे मैं भी जाना चाहता हूँ कि इससे पीछे हिस्ट्री क्या है। तो इब्तदा ये हुई कि जनाब लतीफ़ अवान साहब, हमारा जो पिछले साल हमने जो ये आगाज़ किया, एक्शन कमेटी बनी, मरकज़ी एक्शन कमेटी पूंछ डिवीज़न। उस मरकज़ी एक्शन कमेटी पूंछ डिवीज़न के मरकज़ी मेंबर मंडोल से, यूनियन कौंसिल से हम 3 थे। मैं, सरदार ताहिर सलीम, सरदार नजीब सदोज़ई और सरदार ताहिर बशीर। ताहिर बशीर साहब अभी अब्राड में हैं, नजीब सदोज़ई भी अब्राड में होते हैं, वो आजकल आए हुए हैं, वो भी एक्टिव हैं। हम तीनों ने स्टैंड किया इसके ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने कोई 25 मेंबरान पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई यूनियन कौंसिल बटर मंडोल की। मैं वो तफसील आपको बताऊंगा, उसके नाम बाज के मैं लूँगा, क्यों ज़ाहिर सब के नहीं लूँगा, जो जिन्होंने वक्तन फ़क्तन हमसे तावन किया, हमारे इस मामलात में टच रहे, उनके नाम है। एक मैं खुद हो गया ताहिर सलीम, उसके बाद सरदार नजीब सदोज़ई साहब, सरदार ताहिर बशीर साहब, अंसर भट्टी साहब, हारिस मलक साहब, नजम साकिब साहब, ताबीर अहमद साहब। उस वक्त ताबीर अहमद साहब इलेक्शन नहीं थे, ताबीर अहमद साहब एक आम हमारी तरह थे, सियासी कारकुन से समाजी, वो भी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं। रहमान मुगल साहब, अहमद नवाज साहब बटल से, ज़ुबैर जनाल साहब, इम्तियाज़ अब्बासी साहब बोकड़ा से, यासफ गाजी साहब, राजा सलीम डिस्को साहब, मलिक आसिफ साहब, अबीब नवाज़ एडवोकेट साहब, माजिद ख़यामी साहब। इसके अलावा और भी बाकी हैं, क्योंकि वो लेट हो जाऊँगा बाकी मामला। इनमें ज़्यादा एक्टिव जो रोल रहा वो ताहिर बशीर, मेरा और नजीब सदोज़ई का रहा। अंसर भट्टी भी हमारे साथ रहा। वो इसमें आप खुद देख रहे हैं, आप जानते भी हैं मंडोल की इस सारी सूरत हाल को, मंडोल के लोगों को, कि इनमें से कितने लोग नेशनलिस्ट हैं और कितने लोग बाकी सियासी पार्टियों के साथ उनका तल्लक है। नेशनलिस्ट लोग में लिबरेशन फ्रंट के साथ भी लोगों का तल्लक है, NSF के साथ भी लोगों का तल्लक है, बाकी जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं उनके साथ भी, और पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये लोग हैं जो मैंने आपको नाम बताए। इन लोग इसमें जब हमने ये स्टार्ट लिया कि ठीक है बिल जमा नहीं कराने हैं, फिर 7 महीने तक हमने बिल जमा नहीं कराए, और हर महीने डाक खाने के बाहर हमने कैंप लगाते रहे। बिल जो ड्यूरेशन था जो बिलिंग का, उस दौरान 8-10 दिन 15 दिन उसके वो बिल लोगों के जमा नहीं। एक अच्छा खासा रेवेन्यू 1,85,00,000 के लगभग जो रेवेन्यू था वो खाली मंडोल का वो बकाया था, वो जमा नहीं होने दिया हमने। और उसके बाद जो इसमें हमने एक्सपेंसिव अपने अखराजात जो हमारे किए, हमने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम किए, इतना हमारा बिल नहीं था जितने हमने अखराजात किए इसमें, इस सरगर्मी में, या लोगों के ये जो मसाइल हैं या ये जो नाजायज़ टैक्सेस हैं ये कम हो, इसकी काविश के लिए हमारी स्ट्रगल रही। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब लोगों ने, गरीब लोगों के कनेक्शन महकमा ने काटने शुरू किए, तो जब जिस दिन काटे उनने कनेक्शन, उस दिन हमने रोड बंद कर दी। मैं और ताहिर बशीर हम उधर थे, तो लोग हमने इकट्ठे किए और हमने रोड बंद कर दी, ब्लॉक है। ऐसी साहब आए, एक्सियन साहब आए, फिर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात मैंने मुख्तसर में कहता हूँ, मुज़ाकरात हुए, जब तक कनेक्शन बहाल नहीं किए इन लोगों ने, हम तब तक हमने मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हुए और रोड नहीं खुले। फिर हमने मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में तय ये हुआ कि करंट बिल के साथ जो बकाया सारफ की मर्ज़ी के साथ जो बिल जमा कराना चाहता है बकाया वो जमा कराएगा। वो सिलसिला चलता रहा। दरमियान में जब महकमे वालों ने ज़्यादा तंग किया, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया लोगों को, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर भी हमने स्टैंड किया, लोगों के कम बिल कराते रहे, लोगों के जमा कराते रहे। मैं क्योंकि उधर बाज़ार में था, उसके बाद मैं बाज़ार का सदर भी बन गया
अंजुमन ताजरान का। अब जो दोबारा ये तहरीक पूरी कश्मीर में फैल चुकी है, पुंछ डिवीज़न से भी, पुंछ डिवीज़न में भी, मीरपुर डिवीज़न में भी, मुजफ्फराबाद डिवीज़न पे भी। अब लोगों का एक अच्छा खासा लोगों ने इस तहरीक पे पूरा ज़ोर डाला हुआ है कि हम जब तक ये हमारे मामलात मसाइल हल नहीं होते तब तक हम ये बिल जमा नहीं कराएंगे। उसके बाद अभी नतीजा जो निकला कि कॉल आई, कॉल में पूरे डिवीज़न, तीनों डिवीज़न को पहिया जाम हुआ, मुकम्मल शटर डाउन। अंजुमन ताजरान ने पूरा साथ दिया उसमें, मैं स्पेशली उसमें दिलचस्पी ली मैंने, नजीब सदुज़ई साहब ने भी, क्योंकि वो भी आज का लीडर हैं। तो हम दोनों ने पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी कोशिश के साथ, बाकी सब लोगों के साथ मीटिंगें की। उसका रिज़ल्ट आपने देखा, 5 सितंबर वाला जो प्रोग्राम है वो कितना अच्छा हुआ। इसमें फिर क्या हुआ, ये प्रोग्राम इसमें प्रोग्राम में कंट्रोल किसका था? अंजुमन ताजरान का था। मैं बसीर सदर उसको लीड कर रहा था, उसकी सदारत कर रहा था, और बाकी सब लोग, सब पार्टियों वाले सब लोग, ये जो एक्शन कमेटी वाले, उसके बाद जितने ये अवामी नुमाइंदे जो अभी बल्दियाती इदारे, ये अवामी नुमाइंदे, बाशमूल डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उसमें अहम बात हुई ये लतीफ़ अवान साहब के, जब हमारी मीटिंग हुई पहले, तो मैंने कहा कि ये पूरा दिन बाज़ार बंद होगा, होटल भी बंद होंगे, फ्रूट शॉप भी बंद होंगी, तो लोग जो आए हुए हैं इधर मरीज़ भी होंगे, बच्चे भी होंगे, ये लोग खाएँ पिएंगे कहाँ से? या मामलात हमने उनका रिफ़्रेशमेंट का, मशरूबात का और खाने का अरेंज किया। जब खाने पे बात आई तो बाकी मेरे कमेटी वाले, बाकी मेम्बरान जो मीटिंग में थे मौजूद, वो इनकार कर दे, लेकिन मैंने स्टैंड किया कि अगर ये खाना सारा मेरी जेब से ही अगर गया ना तो फिर भी मैं इन लोगों को खाना खिलाऊँगा। वो खाने का अरेंज अल्हम्दुलिल्लाह बाकी लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ताजरान ने खुसूसी दिलचस्पी ली इसमें, खुसूसी उन्होंने अपना हिस्सा डाला, और हमने बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम में जो लोग भी हमारे आए हुए थे वो सब मेहमान थे, हमने उनको बड़े अच्छे तरीके से खाना भी खिलाया, और प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। दरमियान में क्या हुआ, उसके बाद प्रोग्राम जब हुआ, प्रोग्राम होने के बाद मैं उस तनाज़ुर में आगे जाना चाहता हूँ। प्रोग्राम के बाद ये जो हमारा अजीज़ है, ये सोशल एक्टिविस्ट, इसने हमारे एक अजीज़ रिश्तेदार का दूसरे दिन इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में क्या हुआ, अभी ये हम उस पर जाएंगे, ये पेड लोग हैं या क्या है, या किसी के कहने पे, या जो लोग यहाँ शामिल नहीं थे, ये वो सोच रहे थे कि ये क्रेडिट कोई और ले गया, या ताहिर सलीम ले गया, या मेंबर ज़िला कौंसिल ले गया, या बाकी लोग, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं या उधर अपने बिज़नेस में, अपने मामलात में। उन लोगों के पेट में मरोड़ पड़ी, उन्होंने आगे किसी को इस्तेमाल किया, इनमें से किसी को इन्होंने एक मतराज़ा सा इंटरव्यू कर दिया। इंटरव्यू में ये कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये लिबरेशन फ्रंट का स्टेज था और लिबरेशन फ्रंट का प्रोग्राम था, जबकि लिबरेशन फ्रंट वाले मेरे अजीज़ हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। जबकि ये कल किसी क्या कि हम ये हथकंडा अख्तियार करें और ये आवाज़ उठाएं, तो ये जो दूसरे हैं, ये अंजुमन ताजरान वगैरह, ये दूसरे सियासी जो सिविल सोसाइटी वाले लोग, ये कहेंगे जी ये उनका नहीं था, तो लिबरेशन फ्रंट वालों का, तो ये इधर ये आपस में इनमें दरारें पड़े। लिहाजा ये जो था हथकंडा उन्होंने इस्तेमाल किया ना, ये बिल्कुल गलत था। मैं तोड़ने की कोशिश की कि मेरा ये मैसेज है कि इसमें कोई ऐसी, हम सब साथी लोग इकट्ठे थे, प्रोग्राम का कंट्रोल हमारे हाथ में था, अंजुमन ताजरान के हाथ में था हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल, सब कुछ मैनेज हमने किया, हमारी मर्ज़ी से हर चीज़ हुई। तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सब नेशनलिस्टों ने, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। बाकी अवाम कसीर तादाद में ऐसी निकली जिन्होंने मुख्तलिफ राजनीतिक पार्टियों के साथ, सियासी पार्टियों के साथ उनका तल्लुक़ था, वो लोग बाहर आए तो कामयाब हुआ प्रोग्राम। उसके बाद इंटरव्यू के बाद हमारे मेंबर ज़िला कौंसिल जो हैं, इनके ऊपर क्योंकि वो हिट थे बाज़ जुमले जो ऐसे, इनको टारगेट किया गया। टारगेट करें फिर इन्होंने अपने अंदाज से एक अमल किया, वो उसका भी वो जो अच्छा हुआ या बुरा हुआ या मामलात, वो भी आप लोगों ने देख लिया। मैं दोनों की मजम्मत तो दोनों की बनती है, मैं दोनों की करता हूँ, क्योंकि इनका भी उसको ने पहले इब्तदा उस अजीज़ ने की, सोशल एक्टिविस्ट जो था उसने, और उसके बाद हमारे मेंबर ज़िला कौंसिल जो हैं वो एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे हैं, तो वो दानिस्ता हो गया या गैर दानिस्ता, उनको ऐसा उनको अबारा गया इस पे। तो फिर उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया, उसके बाद एक तो वो सोशल एक्टिविस्ट की ये भी बनती है, ये भी गलत काम किया उसने कि एक तो होती है ना सामने रिकॉर्डिंग, किसी को बता के हाँ भाई मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन उस आदमी ने जेब में ऑडियो ऑन करके तो वो उसने रिकॉर्डिंग की चोरी से, ये भी एक बहुत बड़ा गलत काम है। और साफ़ी बरादरी पे एक नुक्ता है, ये एक सवालिया निशान है
कि ये ऐसा साफ़ी कोई तो ऐसा नहीं कर सकता, साफ़ी तो दिलेर होते हैं। उसके बाद साफ़ी और सोशल एक्टिविस्ट में ये फ़र्क है। जिस तरह 1 साल का एक डिस्पेंसर 1 साल का कोर्स करके आता है मेडिकल में, तो 1-5 साल में MBBS की डिग्री ले तो उसको भी आप डॉक्टर कहें और डिस्पेंसर को भी डॉक्टर कहें। ये साफ़ी का एक मुकाम है। आप भी साफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपका एक अदारे के साथ आप मुंसलिक हैं। साफ़ी बनना इतना आसान नहीं है। डिग्री होती है साफ़ी की, साफ़ी के तरीक़ेकार होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करके आदमी साफ़त की अपनी साफ़त को आगे चलाता है। तो मेरा ये मामला है। इसके बाद अगर और कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकें, या मैं आगे अपनी बात कंटिन्यू करूं। मैं आगे अपनी बात कंटिन्यू करूं कि इसके बाद भी मैं ना मेंबर हूं, ना मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर हूं, ना मैं इलेक्शन लड़ा हूं, लेकिन मेरी ये सियासी सरगर्मियां हैं। अवामी मसाइल की जो भी बात हो, मैंने हमेशा पेंशनों का मामला हुआ आज से 7-8 महीने पहले, तो मैंने और ताहिर बशीर ने पेंशनर जब हमारे पास आए तो हमने रोड बंद की, हमने एहतजाज किया। इधर SC साहब आए, DC साहब आए और उनको एक अल्टीमेटम दिया कि 5 तारीख से पहले पेंशन मिलनी चाहिए, अगर ना मिली तो हम रोड नहीं खोलेंगे। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हमें रिटर्न, उसके बाद लोगों को 5 तारीख से पहले पेंशन मिलती है, वो मामला। दूसरा, उसके बाद ये जो डाक खाने में कौमी स्कीम बचत के लोगों को झांसा देकर डाक खाने में गरीब लोगों के पैसे जमा किए गए करोड़ों के हिसाब से, वो रात के अंधेरे में लोगों को बताया नहीं, तो वो कौमी बचत स्कीम में बैंक में वो चले गए इस्लामाबाद। वो लोगों ने जब एहतियात किया, रोड बंद की, हम उन लोगों के साथ खड़े हुए, मैं और ताहिर बशीर उस टाइम। तो इन लोगों का ये मामला हल किया। उसमें भी SC साहब आए, उन्होंने ये मामला हल किया और लोगों को पैसे मिले, और कुछ का जो बाकी हैं वो आज भी उनको एक प्रोसेस के ज़रिए मिल रहे हैं अपने अपने नंबर पे। तीसरी बात ये कि इधर आटे की किल्लत का जब भी कोई मामला हुआ, हमने एलोकेशन काटी गई, हमने बहाल कराई एलोकेशन। बसीत अंजुमन ताजरान सदर और मेंबर एक्शन कमेटी रोड को ब्लॉक किया, हड़ताल की, और इधर DFC साहब आए, SC साहब आए, और उन्होंने हमारी एलोकेशन जो है वो 140 बहाल की। वो 95 पे लेके आए थे, लेकिन 140 टन वापस बहाल की। पिछले 6 महीने से वो बहाल है, हमने एक बैग भी काटने नहीं दिया। उसके बाद इसमें भी मेरा एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो यूनियन काउंसिल में बड़े बड़े जिरगे, बड़े बड़े मामलात होते हैं, फ़ैसले बाज़ लोग नहीं कर सके, या मामलात कितने फ़ैसलों में मैं ये मेंबर ज़िला कौंसिल भी और ये लोग भी गवाह हैं, विटनेस हैं, ये बता सकते हैं कि उनमें मेरी जो राय है उसको पजीराई दी गई, और मेरी उस तजवीज़ पे ही फ़ैसले लोगों के होते रहे, आज भी होते हैं। ठीक है, मैं हर मंडोल के हर जिरगे में मैं शामिल हूँ। लोग मुझे इसलिए बुलाते हैं कि ये ताहिर सलीम अगर जिस जिरगे में मौजूद हो, कम अज़ कम कोई दूसरा मुनसफ या कोई खड़पेंच कोई डंडी नहीं मार सकेगा, क्योंकि इसको मुंह पर कहेगा कि तुम ये गलत बात करते हो। अगर जिस जिरगे में मैं मौजूद हूँ तो कोई भी किसी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि कोई गलत बात करे। ये भी बहुत सारे लोगों को मंडोल में पता है। उसके बाद आजकल जो मामला है, ये धान की फसल ये नीचे लगी हुई है, यह जो अभी पानी सूखा हुआ है, इसके लिए मैंने भी ये वाज़ेह ऐलान किया रखा है 1 हफ़्ते से कि लोग जो हैं, ये जिनके फसलें हैं या जो लोग ज़िम्मेदार हैं, मैंने उनको कहा कि आप में से कोई 1, 2, 4 ज़िम्मेदारी ले, वो पानी का बंदोबस्त करे। नहर का जो पानी जिस तरीके से वो उसको निकाले, पानी आए धान की फसल तक, काश दरिया का वो रास्ता बनाए। तो इसमें जितने भी अखराजात होंगे वो आकर मेरी दुकान से, मेरी शॉप से आकर ले जाए कोई भी ठेकेदार। बाकी मैं देखता हूँ, मैं जानूँ, और ये जो जिनकी लोगों की फसल है, आया इन लोगों से मैं पैसे लेता हूँ या मैं किसी और ज़राए से लेता हूँ या मैं अपनी जेब से लेता हूँ, लेकिन ये फसल सूखनी नहीं चाहिए। ये भी मैंने 1 हफ़्ते से ऐलान कर रखा है, वो कि इस पर अभी क्या किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। उसके बाद मैं ये आपको बताता चलूँ कि मैं ये खाली अंजुमन ताजरान का सदर नहीं हूँ। ये मंडोल BHU जब वो 2016 में या 15 में वो जो फायरिंग हुई थी बॉर्डर के LOC के, हमारे जो 6-8 शहादतें हुई थी, उसके बाद ये DC साहब भी आए थे, इधर SC साहब भी आए थे, DHO साहब भी। इधर मंडोल की एक दिफाई कमेटी बनी थी BHU में। ये मंडोल के बहुत सारे ज़िम्मेदार, मंडोल की एक क्रीम वहाँ बैठी हुई थी। उस क्रीम की मुतफिका राय से मैं BHU या मंडोल दिफाई कमेटी का मैं सदर मुझे इंतखाब किया गया था। उसके बाद मेरे साथ रिटायर्ड हेड मास्टर राजा मनीर अंजुम साहब, वो मेरे साथ रहे, वो नायब सदर थे। हमने मिलजुल कर ये मामलात सारे चलाए, और दिफाई कमेटी जो भी मामलात LOC में फायरिंग या मामलात, एम्बुलेंस को डीजल एम्बुलेंस की मेंटेनेंस, लोगों की मेडिसन, BHU में एमरजेंसी के मामलात जो है वो, और मैं
मैं वो करता रहा, मेरी निगरानी में होते रहे। चाहे हमने लोगों से डोनेशन ली, चाहे अपनी जेब से कुछ पड़े, चाहे किसी साथी से, किसी मुगैर हजरात से, वो हम तावन लेते रहे, अपील करते रहे, वो लोग तावन करते रहे, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज भी मैं मंडोल दिफाई कमेटी का सदर हूँ। उसके बाद ये जो रोड है BHU में जा रही है, ये 2019 में बनी थी, वो मेरी निगरानी में बनी थी। BHU मैंने बनाई थी वो रोड। उस रोड में 1600 फुट का गवर्नमेंट का जो वर्क आर्डर था, पैसे थे वो मंजूर, वो 1600 फुट के हुए थे, और मैंने 2600 फुट बनाई है रोड, और बाकी पैसे अपनी जेब से तो ताहाल मुझे नहीं मिले, अपनी जेब से लगाए हैं, अपने भाई के पैसे, अपने दिगर वसाइल से पैसे में अब उधर लगा कर वो रोड बनाई है, लोगों को सहूलत दे रखी है BHU में जाने के लिए। और दूसरी, उसके बाद ये जो बैंक बाज़ार से ये ऊपर BHU में ये रोड लिंक होती है, इसमें जो पहले इनिशियल ट्रैक बना, पहले शुरू से उस ट्रैक में मेरा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद ये जो रोड बनी है, ये बाद में कंक्रीट हुई है, उसमें ये सरदार गुलजबीर साहब की वसातत से, जो उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने खुसूसी अपने फ़ंड से ये ग्रांट दी, तो वो सरदार गुलजबीर साहब ने ये रोड उस पर PCC किया, कंक्रीट किया है। ये इन ऐसे प्रोग्रामों में मैंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, ऐसे लोगों के दुख दर्द में, तकलीफ़ में मैं हिस्सा लेता हूँ। और ये जो प्रोग्राम हुआ, इसके बाद भी जो भी हमारा जो आगे लाया अमल है, मरकज़ी एक्शन कमेटी या पुंछ डिवीज़न का जो भी ऐलान होगा, हम उसके साथ हैं। हम जो भी उसका ऐलान होगा, हम वही ऐलान हमारा भी होगा, वही फ़ैसला हमारा भी होगा। लेकिन मेरी ये इन अजीज़ों के साथ, अजीज़ों से, और ये हमारे जो मेम्बरान बलदियाती, इनसे ये मेरी अपील है कि बराए मेहरबानी आप ये जो पीछे जो मामला हो गया आपके दरमियान, इसको ख़त्म किया जाए, किसी बरादरी के साथ ना जोड़ा जाए, किसी कोई बरादरी की तस्दीक नहीं हुई, ये दोनों का आपस में, दोनों आदमियों का आपस का मामला है। एक सोशल एक्टिविस्ट और एक मेंबर ज़िला कौंसिल साहब का। मेंबर ज़िला कौंसिल साहब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत देनतदार आदमी हैं। वो किसी बरादरी या किसी को, किसी ज़ात पात या किसी बरादरीज़म नहीं है उनके अंदर। मैं ये समझता हूँ, मैं ये फ़ील कर रहा हूँ, तो अब अंदर की दिल की बात वो खुदा ही जाने। लेकिन बाज़ार जो है वो उस दिन जो हो गया, उसको हाइपर किया गया मेंबर ज़िला कौंसिल को। उसने फिर दानिस्ता या गैर दानिस्ता उसकी ज़बान से जो कुछ निकला, वो तो बाकी सब लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि उसको बुला दें। एक बुरा सपना देख कर, जो दरिया ने आखने के जड़े छल टली है, वो टली है, वापस नहीं आने। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है लोगों सारे नाल, तो बराए मेहरबानी हम अपने इलाके, सबसे पहले हमारा इलाका, उसके पास हमारी आवाम, उसके बाद हमारे मसाइल। चूँकि हमारे जो मसाइल हैं वो अरबों में और हमारे वसाइल खरबों में। हमारे वसाइल खरबों के वो लूट के ले जाते हैं साहिब इख्तियार, और हमारे जो मसाइल हैं अरबों में वो धरे के धरे रह जाते हैं। जब तक हमारे ये मसाइल हल नहीं होते, तब तक आप लोग हमारे साथ दें, हमारे साथ आके खड़े हों। मैं पूरी यूनियन कौंसिल बटर मंडोल के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप हमारे साथ खड़े हों, ताकि हम किसी मंतकी इंजाम तक पहुँच सकें और अपनी आने वाली नस्लों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें।